नमस्ते। आज बात करेंगे उन्नाव प्री केस की और एक ऐसे अदालती फैसले की जिसने पूरे देश में एक नई बहस को जन्म दे दिया है। तो चलिए सीधे एक बहुत ही चुभते हुए सवाल से शुरू करते हैं। क्या वाकई हमारे देश में पावरफुल लोगों के लिए कानून अलग होता है? और सोचिए, इससे भी बड़ा सवाल यह है कि इंसाफ पाने की इस लंबी लड़ाई में एक आम इंसान को, एक विक्टिम को आखिर कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। यही वो सवाल हैं जो इस पूरे मामले की जड़ में हैं। तो ठीक है, कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं। ये कहानी शुरू हुई थी उन्नाव के एक छोटे से गांव से। देखिए, ये कोई आम क्रिमिनल केस नहीं था। ये एक चीख थी, एक ऐसी चीख जो सत्ता के बड़े बड़े गलियारों तक पहुंची और जिसने हमारे समाज के पूरे सिस्टम पर ही सवाल खड़े कर दिए। साल था 2017। उन्नाव की एक नाबालिग लड़की ने उस वक्त के एक बहुत ही पावरफुल विधायक कुलदीप सिंह सेंगर पर रेप का एक बेहद गंभीर आरोप लगाया और बस यहीं से शुरू हुई एक भयानक लड़ाई। अब जो बात वाकई में परेशान करती है वो ये है कि इंसाफ मांगने की कीमत उस परिवार को क्या चुकानी पड़ी। उन्हें लगातार डराया गया, धमकाया गया। पीड़िता के पिता की पुलिस कस्टडी में ही बहुत ही सस्पेक्ट सिचुएशन में मौत हो जाती है और फिर एक रोड एक्सीडेंट होता है जिसमें पीड़िता और उसके वकील दोनों बुरी तरह घायल हो जाते हैं। मतलब ये सिर्फ एक केस नहीं था, ये उस पूरे परिवार के लिए एक अग्नि परीक्षा बन गया था। लेकिन इतनी मुश्किलों और इस पूरे अंधेरे के बाद भी कहानी में एक ऐसा मोड़ आया जब लगा कि शायद अब इंसाफ की कोई किरण नजर आएगी। जरा इस टाइमलाइन को देखिए। 2017 में आरोप लगा, 2018 में पिता की कस्टडी में मौत हुई और फिर आखिरकार 2019 में एक बहुत बड़ा फैसला आया। हाँ, 2019 में कोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर को दोषी माना और उम्र कैद की सजा सुना दी। शायद याद होगा, उस वक्त पूरे देश ने एक राहत की सांस ली थी। सबको लगा कि चलो देर से ही सही, पर इंसाफ तो मिला। पर कहानी यहां खत्म नहीं हुई। असल में हाल ही में एक ऐसा फैसला आया है जिसने उस उम्मीद पर एक बहुत बड़ा और शायद सबसे मुश्किल सवाल खड़ा कर दिया है। हुआ ये कि दिल्ली हाईकोर्ट ने कुलदीप सेंगर की उम्र कैद की सजा को सस्पेंड कर दिया और उसे इस केस में बेल दे दी। वजह बताई गई कि उसकी अपील अभी पेंडिंग है। ये फैसला सच में एक झटके जैसा था और इसने पूरे मामले को फिर से सुर्खियों में ला दिया। तो इसका मतलब क्या है? क्या सेंगर जेल से बाहर आ गया है? नहीं, असलियत यह है कि वो एक दूसरे केस की वजह से अभी भी जेल में ही है। लेकिन जो पॉइंट समझने वाला है वो ये है कि जिस मेन रेप केस में उसे उम्र कैद हुई थी, उसी केस में अब उसकी सजा को सस्पेंड कर दिया गया है और उसे बेल मिल गई है। चलिए अब जरा कानूनी दांव-पेच से हटकर इस फैसले के इंसानी पहलू को देखते हैं कि आखिर इसका विक्टिम और उसकी फैमिली पर क्या असर हुआ होगा। पीड़िता की मां का बयान है, यह फैसला हमारे लिए मौत की सजा जैसा है। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये उस परिवार का डर, उनकी तकलीफ बयां करते हैं। जरा सोचिए, जिस इंसान के खिलाफ इतनी लंबी, इतनी दर्दनाक लड़ाई लड़ी, उसके बाहर आने की सिर्फ आशंका ही उन्हें कितना डरा रही होगी। तो देखिए, बात सिर्फ इतनी नहीं है कि दोषी जेल के अंदर है या बाहर। असली सवाल तो न्याय की उस आत्मा का है, उस भरोसे का है जो किसी भी विक्टिम को सिस्टम पर होना चाहिए। और जब सजा इस तरह सस्पेंड हो जाती है तो वो भरोसा ही हिल जाता है। और यही घटना हमें कुछ बहुत बड़े और बुनियादी सवाल पूछने पर मजबूर करती है। ये सवाल हम सबने कई बार सुना होगा और उन्नाव केस इसे और भी ज्यादा मजबूती से हमारे सामने रखता है। क्या हमारा जस्टिस सिस्टम गरीबों के लिए सख्त और पावरफुल लोगों के लिए नरम है? ये हमें अपने आप से पूछना चाहिए। अगर इतना गंभीर अपराध किसी आम इंसान ने किया होता, जिसका कोई पॉलिटिकल कनेक्शन नहीं है, तो क्या उसे भी कोर्ट से ऐसी ही राहत मिल सकती थी? क्या कोई उम्मीद थी? देखिए, इंसाफ की लड़ाई सिर्फ अदालतों में नहीं लड़ी जाती, ये लड़ाई समाज की भी है। अगर समाज ऐसे मामलों पर चुप बैठा रहता है तो ये चुप्पी कहीं ना कहीं ऐसी घटनाओं को एक तरह की मौन सहमति दे देती है। तो आखिर में बस यही एक बात, जब सिस्टम पर सवाल उठें तो सवाल पूछना जरूरी हो जाता है, क्योंकि सवाल पूछना गुनाह नहीं है, चुप रहना है। और अगर आवाजें ही खामोश हो गईं तो इंसाफ की जो थोड़ी बहुत उम्मीद बची है वो भी खत्म हो जाएगी।